अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चेक करने जा रहे हैं कि जो आपका फाइनल टर्म रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्या वो रिज़ल्ट आपका प्रॉपर ठीक डिक्लेयर हुआ है। एज़ वेल एज़ आपको बताऊंगा कि आपके जो अभी जो कोर्सेज़ हैं जिनका जस्ट कोर्सेज़ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, आपका CGPA अपडेट नहीं हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से अब अपडेट हो चुका है। किन सब्जेक्ट के अंदर आप पास आउट हैं, किन सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हैं, और इसमें CGPA का क्या मतलब होता है, GPA का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपने एंड तक वीडियो को मस्ट वॉच करना है। एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर जिसके अंदर कम ग्रेड आए हैं तो उसको आपने रीचेक करवाना है। आपको डाउट्स है कि मेरे एग्ज़ाम अच्छी हुए लेकिन आपको मार्किंग उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो उसका मेथड क्या होता है, प्रोसेस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीजू गेटवे पे न्यू हैं तो आपने वीजू गेटवे का व्हाट्सअप ग्रुप चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है। साथ ही मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया, किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो यहाँ पे ग्रेड बुक्स में हुआ, ठीक है। आप इस जो है ना टैब के अंदर जाए, ये मैंने टैब ओपन कर लिया है। तो ये स्टूडेंट ग्रेड बुक का, ठीक है। यहाँ पे आपका मिड टर्म का रिजल्ट होता है। ये ग्रेडिंग स्कीम होती है कि आपके जो है इतने पॉइंट्स पे आपको ये ग्रेड मिलेगा, डी मिलेगा, सी मिलेगा, बी मिलेगा, बी प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ए माइनस, इस तरह के आपको पता चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, स्टूडेंट ग्रेड बुक में आपने जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपका CGPA करंट सेमेस्टर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मेंशन होता है, ठीक है। हम अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए, उसके अंदर परसेंटेज क्या होती है, परसेंटाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। इसमें जस्ट एक दो सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन करूँगा, बाकी सेम एज़ इट इज़ उनकी स्ट्रैटेजी वही होती है। ये इको 402 है, ठीक है। इसके अंदर GP, ठीक है, इन्होंने जितना जो है ना गेट किया ग्रेडिंग पॉइंट जो होते हैं, ग्रेड पॉइंट। अच्छा, इनका यहाँ पे ग्रेड F आया, इनको असाइन किया गया है। और क्यों किया गया, क्योंकि इनकी परसेंटेज 32.90 बनी है। अगर आपके मार्क्स 50% या 50% से अबव होते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो है ना पास कंसिडर होता है। इससे अगर आप लेस होते हैं तो आपको जो है ना F ग्रेड आपको असाइन की जाती है, क्योंकि 50% पे आपका D ग्रेड बनता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी आपको जो क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वन मैं आपको बता दूं, परसेंटेज आपको बता दिए कि इतनी जो है ना परसेंटेज आपने ली, जितने मार्क्स होते हैं उसकी परसेंटेज हम निकाल लेते, ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज शो होती है, मार्क्स आपके शो नहीं होते। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपकी अदर स्टूडेंट के निस्बत कितनी प्रोग्रेस रही है, ठीक है। आप किस जो है ना कैटेगरी में बिलोंग रहे हैं, कितने जो है ना पॉइंट्स पे आप रहे हैं बाकी स्टूडेंट की निस्बत। तो ये थे 19.97% पे स्टूडेंट थे, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वन चेक कर लेते हैं इनका कि अगले सब्जेक्ट का जिसमें ये पास आउट हुए हैं। ये देखिए इको 403 सॉरी। अच्छा, ग्रेड पॉइंट इन्होंने अचीव किए हैं 1.40, ठीक है। 1.40 किए हैं और इनका ग्रेड बना है D, ठीक है। और परसेंटेज इनकी कितनी बनी, 54.40 बनी है आउट ऑफ 100 में से। लाइक 54.40 में से इन्होंने D ग्रेड अचीव किया, जिसमें ग्रेड पॉइंट इनका 1.40 बन गया है। और ग्रेड पॉइंट आपको बनना है आपकी सेमेस्टर की फाइनल और मिड टर्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर, लाइक GTB, असाइनमेंट, क्विज, एज वेल एज मिड टर्म के पेपर और फाइनल के बना के, ठीक है। परसेंटाइल बनी है 45.10, मतलब कि इतनी प्रोग्रेस पे जो है ना ये स्टूडेंट थे। अच्छा, ये चीज़ें सेम एज इट इज़ अदर भी बिल्कुल एज इट इज़ ही हैं, ये सारे ये देखे ग्रेडिंग पॉइंट लगे हुए, ठीक है। जो F है ना, ये आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में रखना पड़ता है। ये आपकी मर्ज़ी है नेक्स्ट में रखें या उसके बाद, लेकिन ये आपने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग करना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने अपने आप को जो है ना आगे लेके चलना, ठीक हो गया। और F ग्रेड पहले आप लाजमी जो है ना इसको जो है ना पास आउट करें इम्प्रूव करके, और अदर जो आपने अपना वैसे CGPA को जो है ना इंक्रीज़ करने के लिए आपने रखने वो बाद में करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ें टोटल क्रेडिट्स आ, ठीक है। आपकी अगर जो डिग्री है उसके डिपेंड करता है कि आपके कितने क्रेडिट्स आ रहे हैं। इनके टोटल क्रेडिट्स आ रहे हैं 145। जब तक इनके 145 क्रेडिट्स आर नहीं कंप्लीट होते उस वक्त तक इनकी डिग्री वीजू से असाइन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन, टोटल क्रेडिट्स आर ऑन, इन्होंने कितनी अर्न की, इन्होंने अभी तक जो है वीजू के अंदर 103 क्रेडिट्स आर जो है इन्होंने अर्न किए हैं। अभी इनके 42 क्रेडिट्स आर जो है वो पेंडिंग में, ठीक है। अब 42 क्रेडिट्स आर जो है ये कंप्लीट करेंगे एंड देन जो है कि इनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, चाहे एक ग्रेड ही क्रेडिट्स आर जो है ना वो क्यों ना रहता हो, ठीक हो गया। अच्छा, रिमेनिंग क्रेडिट्स आर यहाँ पे भी जो है ना मेंशन कर दिया गया 42। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे CGPA मेंशन होता है, ठीक हो गया। आउट ऑफ 4 CGPA में से आपने जितना अचीव
کیے ہوئے وہ یہاں پہ کیمولیٹ کر کے آپ کو شو ہو جاتا ہے. تو ڈگری کے لیے آپ کو کا منیمم جو ہے نا 2 CGPA آپ کو ریکوائر ہوتا ہے. میری بات آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے؟ 2 CGPA آپ کا ہوگا تو دین ہی آپ جو ہے نا اپنی ڈگری لے سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کا CGPA 2 یا 2 سے ابو ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ڈگری مل سکے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا CGPA اور GPA میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا یہ دیکھیں، میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. اصل میں ابھی سرور ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آگے نیکسٹ انٹرفیس جو ہے نا اوپن ہونے میں ٹائم لے رہا ہے. GPA یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پاسنگ مارکس کو انکلوڈ کر کے ایز ویل ایز آپ کے پلس آپ کے جو فیلی سبجیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اکامولیٹ کر کے سم اپ کر کے آپ کا جو بنتا ہے وہ GPA ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سپوز آپ کسی سبجیکٹ کے اندر فیل ہو چکے ہیں، آپ کا پھر GPA ڈفرینٹ ہوگا، CGPA ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ GPA کے اندر آپ کے جو پاسنگ سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا اور فیلئر جو سبجیکٹ ان کا جو ہے کہ اکامولیٹ کر کے مارکس ان کا آپ کا GPA بن جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا، اب ہم CGPA بات کرتے ہیں. CGPA یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں جسٹ اینڈ جسٹ وہ آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر فیلئر کے جو گریڈ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں کیے جاتے. جسٹ آپ کا جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اس لیے آپ کا جو ہے CGPA اور GPA دونوں جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جن بچوں کے جو ہے نا سارے سمسٹر پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ان کا F نہیں، ان کا GPA اور CGPA سیم ہی رہے گا کیونکہ ان کے اندر تو سارے پاس ہیں. جن کے اندر فیلئر سبجیکٹ ایک بھی ہوگا ان دونوں کے اندر ڈفرینس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو فیلئر سبجیکٹ ہوگا آپ پاس آؤٹ کریں گے دین آپ کا جو ہے نا CGPA اور GPA دونوں سیم ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے نا آپ نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے وری نہیں ہونا. تو آپ نے کیا کاؤنٹ کرنا ہے، پاسنگ مارکس کے لیے جسٹ CGPA ہی شو کرنا ہے. وہ آپ کا جو ہے نا انٹرفیس کے اوپر CGPA ہی شو ہوتا ہے. GPA آپ یہاں سے اوپن کریں گے، آپ کے پاس کورس ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آپ اوپن کریں گے تو یہ کورس سلیکشن کے ٹائم میں ابھی آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو اپنا GPA اور CGPA کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کے جو فیلئر سبجیکٹ ہیں اس کے اندر آپ نے اگر چیکنگ کروانی ہے کہ آپ کے کم مارکس کیوں آئے ہیں یا آپ کے کم مارکس آئے ہیں لیکن آپ نے ایگزام اچھے دیے ہیں، اچھی ایکٹیویٹیز وغیرہ پرفارم کی ہیں، تو آپ چیک کروا سکتے ہیں. اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، آپ کو چیک کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پراپر ایکسپلین کروں گا. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ مائی ویڈیو.